हरियाणा के किसानों को अब गोभी की फसल में काफी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते किसान काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक महीने पहले जो गोभी 30 से 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही थी, अब वही गोभी 20 से 25 रुपए पन्नी के हिसाब से बिक रही है। साथ ही आलू का रेट गिरने से भी किसान परेशान है। वहीं किसानों की लेबर भी पूरी नहीं हो पा रही, जिसे लेकर किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर सरकार को सोचना चाहिए और किसानों के नुकसान के लिए भरपाई करनी चाहिए। तो अपने यहाँ पे खेती का काम करते हैं। गोभी लगा रखी है, फूल गोभी भी लगा रखी है, कैबेज भी लगा रखी है, बट बुरा हाल है। बंद गोभी तो फूल गोभी बाही करके दिखाई है, सामने दिखा सकते हो आप, सामने बहाया पड़ा है खेत। बंद गोभी का भी यही हाल है, 30 रुपए पन्नी, 40 रुपए पन्नी, बुरा हाल है। फूल गोभी 20, 22, 25, 30 रुपए पन्नी। लेबर के पैसे नहीं पूरे हो रहे, बाकी तो छोड़ो, बाकी तो ऐसी तैसी में क्या जो भी है। तो बट अभी लेबर के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे, बहुत परेशान है किसान। इसके बारे में कुछ ध्यान देना चाहिए सरकारों को। इसको लेना चाहिए एमएसपी के अंदर, किसी सिस्टम में इसको पाना चाहिए, भावांतर के अंदर डालना चाहिए चाहे, ताकि किसान का घर पूरा हो सके। और किसान को कुछ नहीं मिल रहा, किसान का बहुत बुरा हाल है इसका। सब खत्म है, बहाई करने पर मजबूर हो रहा है किसान इसको, खेतों को खाली करने के लिए, ताकि अगली फसल का टाइम आ रहा है, बिजाई की जाए। लेकिन अभी पहले खेत ही नहीं खाली हो रहे, तो आगे क्या करेगा। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इसको भावांतर योजना के अंदर बढ़िया तरीके से लाया जाए, ताकि हर किसान को फायदा मिले। हम लोकल मंडियों में जाते हैं, हमें इतनी सी पर्ची मिलती है जिसके ऊपर वेट दे दिया जाता है और रेट दे दिया जाता है कि आपकी ये पन्नी 25 किलो, 26 किलो, 30 किलो, 25 से 30 किलो माल होता है। जो 25 रुपये, 30 रुपये में बिक रही है, तो उसकी पर्ची दे दी जाती है, कच्ची पर्ची दी जाती है सफेद पेपर के ऊपर, ना कि जे फार्म। जे फार्म देना चाहिए आड़तियों को, ये जे फार्म है, जे फार्म लो, इसको भावांतर के अंदर डालो। उसका इसका कोई ध्यान नहीं करते हो, इतनी सी पर्ची देते हैं, वो किसान मंडी से बाहर निकलता है, फेंक देता है। क्या करेगा किसान, कहाँ तक भागेगा। इनके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते। जोर लगा लिए हमने भी, ऐसे ही हमने ये इधर भाई साहब दिखा सकते हैं, हमने मल्चिंग बिछाई है, तो इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि हॉटनेट पे इसको आप पंजीकरण करवाइए। मैं 3 महीने घूमा, हॉटनेट पे पंजीकरण नहीं हुआ इसका। मेरे से मैंने भी जोर लगा लिया कि हॉटनेट चीज क्या है। वो पंजीकरण है, जब मेरे पास सिंपल पंजीकरण है, किला नंबर है, सब कुछ है, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी जा रही है। हॉटनेट पे करवाइए। ये हॉटनेट क्या आ गया भाई, अब ये अलग से सिस्टम आ गया कोई हॉटनेट वाला। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब परेशान है। हमने मल्चिंग लगाई, नो टर्नर लगाई, बेकार है, जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। जाल लगाया, सब जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं आ रहा हमारे खाते में। जीरो में जा रही है सब, किसान बिल्कुल जीरो में, कुछ नहीं है। वहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि वो अपनी फसलों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर कराएं, ताकि भावांतर भरपाई योजना के तहत उनके नुकसान की भरपाई हो सके। हम अपने गांव में आलू की खेती करते हैं। इस साल थोड़ा सा पिछले सालों के मुताबिक इस साल आलू के कुछ रेट ठीक थे, जिससे किसानों को थोड़ा मुनाफा हुआ है। कुछ खेती है जो बीज के ऊपर भी निर्भर करती है, इसलिए अब नए वैरायटी आई है जो आलू की 7008 या कुफरी मोहन, इनकी निकासी अच्छी होने के कारण किसानों का फायदा हुआ है। और ये हम आलू के खेत पे ही खड़े हैं। जो भी हमारा पुखराज आलू पिछले साल ही हमने सीड लिया था नया, तो ये प्राकृतिक तरीके से किया गया। इसमें ज़्यादा ना तो हमने खाद डाला, ना ज़्यादा इसमें स्प्रे की। परंतु अब आलू का रेट पिछले 5-6 दिन से बहुत डाउन डाउन हो चुका है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी प्रकार हमारे गांव में गोभी की भी खेती की जाती है। अब के साल गोभी में बहुत भारी किसानों को लॉस हो रहा है। पिछले स्टार्टिंग से ही गोभी बहुत डाउन चल रही है। हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि अगर रेट कम मिलता है तो भावांतर प्रवाही योजना के तहत किसानों को इसका लाभ जल्दी मिलना चाहिए। बस यही है मेरा। बहरहाल अब देखना ही होगा कि सरकार किसानों की मांग को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।